दोस्तों वीकेंड ट्रेडिंग शास्त्र के चैप्टर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर एक ऐसी वीडियो सीरीज है जिसको समझने से आपकी ट्रेडिंग की यात्रा काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज़ के हर हफ्ते में आपको मिलेगी सफल ट्रेडर्स की सफलता के मूल मंत्र, जो कि जनरली लोग वीडियो में साइकोलॉजी वगैरह में मिस कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये एक ऐसा साप्ताहिक ज्ञान है जो आपको और कोई नहीं देता है। याद रखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका जो माइंडसेट है वो ट्रेडिंग के लिए इतना अच्छा हो जाए कि आप अच्छे से पैसा कमा सके, अच्छे से अपनी बढ़िया सी ट्रेडिंग कर सके। और एक बात और कि इस वीडियो के एंड में आपके हम 2 क्वेश्चंस लेंगे जो लोगों ने हमें भेजे हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर से भी आपकी ट्रेडिंग की जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो ऑफ टुडे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग जो पैसा गंवाते हैं वो अपनी ट्रेडिंग को एक हॉबी की तरह लेते हैं, यानी कि बिजनेस की तरह नहीं लेते। हाँ दोस्तों, आज हम हॉबी वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि हॉबी की बात तो 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। आज का टॉपिक है कि अगर आपको ट्रेडिंग से बड़ा और लंबा पैसा बनाना है तो आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो आज का टॉपिक है योर ट्रेडिंग इज़ योर बिजनेस। सो डू यू कंसिडर ट्रेडिंग एज योर बिजनेस? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और इसको अगर बिजनेस की तरह चलाओगे तभी आप अमीर बनोगे, तभी बड़ा पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे और बीच में छोड़ दोगे। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में एक ओनर होता है। जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें एक सीईओ होता है। तो आपको ट्रेडिंग सीईओ बनकर करनी है। तो याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू आर द सीईओ। तो इस पॉइंट पर आपको बोलना है आई एम अ सीईओ। कि जब मैंने अपने बिजनेस को एक सीईओ की तरह लेना शुरू किया तो मेरी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बढ़िया हो गई। दोस्तों, अपनी ये कहानी से शुरू करता हूँ। मुझे याद है सन 2010 की बात है, तब मैं जॉब करता था इन्फोसिस में, और पार्ट टाइम एक बिजनेस ही मैंने शुरू किया था। और काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि बिजनेस का जितना पोटेंशियल था उसमें मैं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ जो मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझको एक बहुत देर तक काउंसलिंग की, और उन्होंने मेरे से बोला कि ये जो बिजनेस है इसको बिजनेस की तरह लो, और ये याद रखो कि तुम इस बिजनेस के सीईओ हो। तो बेसिकली उन्होंने मेरे को 2 घंटे का लेक्चर दे डाला कि सीईओ का माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिजनेस को सीईओ की तरह कैसे चलाना चाहिए। और उसके बाद मैंने उस बिज़नेस में इतना अच्छा किया, क्योंकि मैंने उस बिज़नेस की ओनरशिप ली, सीईओ बन के काम किया, कि अगले 4 साल बाद मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, और उस बिज़नेस में मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट तक पहुंच गया। तो बेसिकली वो मैंने किया था 2010 में। तो दोस्तों, मुझे याद है इसी तरह से जब मैंने 2020 में ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग शुरू की, तो जो शुरू में मेरे को स्ट्रगल्स आई, शुरू में जो लॉसेस हुए, फिर मेरे को मेरे मेंटोर की वो पूरा का पूरा लेक्चर याद आ गया, जो कि मैंने बाय द वे एक नोटबुक में नोट किया था कि यू आर द सीईओ ऑफ योर बिजनेस। तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपका ये जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसके आप सीईओ हो। याद रखिए दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप सीईओ की तरह काम करोगे तो मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो, जो नुकसान हो रहे हैं उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि कंपनी कहाँ जाती है उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ की होती है, कोई और किसी और की नहीं होती। तो अगर आज तक आपने ट्रेडिंग में नुकसान किया है तो अपनी वजह से किया है, प्रॉफिट किया है तो अपनी वजह से किया है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल आपको बनानी है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहनी है, तो आपको एक सीईओ बन के अपने बिजनेस को, अपनी ट्रेडिंग को लेना पड़ेगा, उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस चलेगा। इसी तरह से मैं खुद भी पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो बेसिकली ट्रेडिंग इज इक्वल टू बिजनेस, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने पहले माइंडसेट को क्लियर कर लिया कि आप कंपनी के मालिक हो, ट्रेडिंग आपका प्रोडक्ट है या आपका बिजनेस है, तो आपका प्रॉफिट है तो कंपनी का प्रॉफिट है, आपका लॉस है तो कंपनी का लॉस है। इस माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो देखना आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। हर एक ट्रेड आपका एक बिजनेस डिसीजन होता है, वो इमोशनल डिसीजन नहीं होता। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसको बिजनेस की तरह लीजिए कि बिजनेस में आपने डिसीजन लिया है। और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो हर महीने अपना P&L रिव्यू करते हैं, हर रोज अपनी जर्नलिंग करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का सीईओ अपने पूरा का पूरा बिजनेस रिव्यू करता है, उसी तरह से आपको भी हर एक ट्रेड, हर एक बिजनेस डिसीजन आपको रिव्यू करना है। दोस्तों, ट्रेडिंग में लगे हुए पैसे को अगर आप बिजनेस में लगे हुए पैसे की तरह मानोगे तो उससे सही डिसीजन लोगे। अगर आप उसको हॉबी की तरह लोगे, जैसे कि दुनिया में हजारों लाखों लोग लेते हैं, जो कि इनिशियली सही है यार, इनिशियली आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन फाइनली आपको उसको एक बिजनेस की तरह लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप उसको बिजनेस की तरह लोगे तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि फुल टाइम बिजनेस है, पार्ट टाइम बिजनेस है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो पार्ट टाइम करके भी चल जाती है कई लोगों की, लेकिन
आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे लिए बिजनेस फुल टाइम है या मेरे लिए बिजनेस पार्ट टाइम है। फुल टाइम पार्ट टाइम हो सकता है, याद रखिए स्पेयर टाइम बिजनेस नहीं हो सकता कि आज मैं फालतू हूँ, आज मैं फ्री हूँ, आज मेरे पास कोई काम नहीं है तो चलो आज ट्रेडिंग कर लेता हूँ। ऐसे ये नहीं चलेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना डिसीजन जब आपने ले लिया कि फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तब उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजीज भी बनेगी। कि फुल टाइम अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे, पार्ट टाइम आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे। और अगर फिर स्पेयर टाइम आपको करना है, हॉबी की तरह करना है, तो आप पैसा डुबाएंगे ही डुबाएंगे, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अगर आप फुल टाइम पार्ट टाइम बिजनेस की तरह लोगे तो ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपका पैसा थोड़ा डूबे, थोड़ा कम हो, लेकिन इवेंचुअली आप उसमें प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। तो बिजनेस की तरह मानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बिजनेस प्लान। देखिए हर बिजनेस का अपना बिजनेस प्लान होता है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग की यात्रा में आपका बिजनेस प्लान बनाना है। तो देखिए मंथली टारगेट पे काम करना है, हर बिजनेस काम करता है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो हर महीने 5 से 8 10% तक रिटर्न का टारगेट करोगे, और हो सकता है ड्रॉ डाउन के लिए 15% का ड्रॉ डाउन देखो। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपका टारगेट होगा मे बी 1 2 3 4 5% का प्रॉफिट का टारगेट, और लॉस का टारगेट 5% का। देखिए अब ये नौकरी नहीं है। नौकरी क्यों नहीं है और मैं बिजनेस क्यों बोलूँ, क्योंकि नौकरी में कभी आपको घाटा नहीं होता, हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है। इसीलिए नौकरी नहीं है, इसमें आपकी सैलरी वेरिएबल है। और जैसे बिजनेस में होता है किसी किसी महीने नुकसान भी हो जाता है, इसीलिए इसको बिजनेस की तरह कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपको वीकली स्ट्रेटेजी करनी है कि मंथली स्ट्रेटेजी करनी है। उसमें भी आपको देखने की आपकी स्ट्रेटेजी की लिस्ट क्या है। एक मास्टर लिस्ट तैयार करो, आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन कंडोर, लॉन्ग आयरन कंडोर, स्प्रेड्स हो गए, बेयर पुट स्प्रेड हो गया, तो कई सारी आपकी स्ट्रेटेजीज हो सकती है। उन सब स्ट्रेटेजीज को मिला के, जैसे आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है ऐसे आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज भी हो सकती है। तो आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखिए। उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि मेरे ट्रेडिंग आवर्स क्या हैं। तो देखिए मार्केट दिन में 6 साढ़े 6 घंटे खुलती है, तो उस पूरे टाइम में कौन सा आपका कोर टाइम है। राइट, आपकी दुकान सुबह 9:15 बजे खुल के 11:30, जैसे मेरा होता है कि सुबह 9:15 से 11:30 बिल्कुल बैठा रहता हूँ। एक्चुअली मेरे लिए तो 8 बजे शुरू हो जाता है, जब से मार्केट का ओवरव्यू आने लगता है। तो समझ लीजिए 8 से 11 साढ़े 11 मेरा चलता है। उसके बाद 2 से 3:30, ये तो मेरा बिल्कुल फिक्स टाइम है। इसमें तो मैं स्क्रीन के आगे बैठता ही हूँ, भले ही कुछ टच भी ना करूँ, क्योंकि मार्केट मुझे आराम से बैठने को देती है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन फिर भी पूरा टाइम मेरा स्क्रीन के आगे रहता है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा प्लानिंग में हो गया आपके जर्नलिंग और वीकली रिव्यू। जर्नलिंग आप करते हैं, अब डेली करते हैं या फिर वीकली करते हैं, कितने घंटे करते हैं। हर रोज मेरा अपना हर रोज का रिव्यू होता है कि आज मैंने जो पैसा बनाया, जो पैसा गंवाया, उसके पीछे क्या रीजंस थे। क्योंकि फाइनली बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, जो लिखता है, जो अपनी एनालिसिस करता है, वही पैसा कमाता है। अगला पॉइंट है कि कैपिटल और पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपके ट्रेडिंग के। तो जैसे बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस में कैपिटल सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, ऐसे ही ट्रेडिंग में भी कैपिटल बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एफ करना है तो मिनिमम कैपिटल आपके पास कितनी होनी ही चाहिए, कि अगर आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मैं मानता हूँ कम से कम 5-10 लाख रुपए, तो उससे कम में ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। और वो जो कैपिटल है उसमें भी आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। तो देखिए बायर और सेलर के लिए चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन फाइनली अगर आप इस बिजनेस की तरह लेंगे तो एज अ बायर, एज अ सेलर, आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए। दोस्तों इसके बाद ट्रेडिंग में जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपिटल के हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, क्योंकि वो आपके रूल्स होने चाहिए कि पर ट्रेड मेरा कितना रिस्क रह सकता है, कितने लॉट से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, कितना लॉस ले सकता हूँ, उस लॉस को मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है या हेजेस लगाने हैं। तो हर ट्रेड से पहले, जैसे एक सीईओ अपना कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करता है कि हर एक बिजनेस डील से पहले मेरा क्या सिचुएशन रहना चाहिए, ऐसे ही आपके लिए हर एक ट्रेड से पहले करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर ट्रेड से पहले आप कैलकुलेटर निकालोगे ही, क्योंकि धीरे धीरे आपके दिमाग में वो कैलकुलेशंस चलने लगेंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे किसी भी बिजनेस में सरकार की पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग बिजनेस में आपको देखना है कि गवर्नमेंट और सभी के जो डिसीजंस होते हैं उनसे आपका ट्रेडिंग बिजनेस कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपको मार्जिन के रूल्स क्या है। देखिए मार्जिन के रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली उससे आपकी ट्रेडिंग कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है। जैसे मार्जिन के रूल्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कई बार एक्सपायरी डे में ईएलएम लग जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपायरी डे में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डे में कोई भी हमें स्पैन मार्जिन भी नहीं मिलता, कैलेंडर मार्जिन भी नहीं मिलता। तो वो सब चीज़ें आपके ट्रेडिंग रीजन को इम्पैक्ट करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके रिस्क मैनेजमेंट के क्या रूल्स हैं। देखिए जैसे बिजनेस आप कोई करते हैं तो हर एक बिजनेस में इंश्योरेंस रखते हैं ना, ऐसी ट्रेडिंग में भी इंश्योरेंस जरूरी है।
वो इंश्योरेंस आपका ट्रेड्स में होता है हार्ड स्टॉप लॉस के थ्रू या फिर हेजेस के थ्रू, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेलर हैं तो हेजेस लगाएंगे। तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करना है। अगर आप बायर हैं तो जैसे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो गया आपका, लेकिन अगर आप सेलर हैं तो 2:1 हो सकता है। बेसिकली हर मंथ में आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कितने परसेंट आप लॉस ले सकते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देंगे। तो हर तरह के रूल्स आपके साथ प्ले करेंगे जिससे कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए कई बार क्या होता है कि मार्केट का माहौल आपके बिजनेस करने के हिसाब से नहीं होता है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी जब ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो मान लीजिए इंडिया विक्स 22-25 हो गया, तो मतलब उस समय कई ट्रेडर्स छुट्टी पे चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे में सेलिंग करना भी मुश्किल है और बाइंग करना भी मुश्किल है। तो आपको वो रूल्स बनाने पड़ेंगे कि किस मौसम में, किस सीजन में मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क है। फिर ऐसे ही एक किसी स्ट्रेटेजी में बार बार 3-4 बार लॉस हो गया तो एक हफ्ते ब्रेक ले लो, या पूरे के पूरे वाइट बोर्ड पर आओ। तो जैसे कोई भी बिजनेस होता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट के साथ या किसी पर्टिकुलर डील में आपको बार बार लॉस हो रहा है, तो आप जिंदगी भर उस बिजनेस को नहीं चलाओगे ना। किसी पॉइंट पर आकर आप एक ऐसा डिसीजन लोगे कि यार ये मेरे को नहीं करना है, या फिर इसको मैं चेंज करूंगा। अगर आप इस तरह के रूल्स फॉलो करोगे, जो आपका कैपिटल है वो जिंदगी भर चलेगा भी और बढ़ता भी रहेगा, जिससे कि आप बड़ी ट्रेडिंग कर सको। इसी तरह से ट्रेडिंग में टैक्स, अकाउंट, कंप्लायंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसे आप बिजनेस में टैक्स देते हो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी टैक्सेस होते हैं। तो इनकम टैक्स आपको फाइल करना है, और बिजनेस इनकम दिखाते हैं ऑब्वियसली ट्रेडिंग की इनकम को। उस इनकम को हर साल फाइल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपने एक्सपेंसेस भी डिटेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आप कम भी कर सकते हो, जैसे कि ब्रोकरेज, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कोर्सेज वगैरह आपने लिए, तो उन लॉसेस को आप दिखा सकते हो, उसको आप एक्सपेंस में डाल सकते हो, और अपने लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो टैक्स फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए दोस्तों, हर महीने का जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कोशिश कीजिए कि 30% टैक्स साइड में रख दो। और जैसे मेरे केस में तो क्योंकि हमें क्वार्टरली इनकम टैक्स फाइल करना होता है, एडवांस टैक्स फाइल करना होता है, तो वो जितना आप शिद्दत के साथ करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका बिजनेस की तरह भी चलेगा, और एंड में आपको पेनल्टी वगैरह भी नहीं देनी पड़ेगी। इस काम के लिए आप एक सीए रख लो। तो कोशिश ये करो कि इतना पैसा कमाओ ट्रेडिंग में कि आप एक सीए रख सको जो आपके लिए सारा का सारा काम कर दे, जिससे कि आप अपने कोर काम पे फोकस कर दो। लेकिन अगर आप ये सारा काम खुद करना चाहते हो तो फिर आपको उसी हिसाब से सीखना पड़ेगा। और जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरे को एक दिन अचानक से पता लगा कि मेरी ट्रेडिंग में जो वॉल्यूम है, टर्नओवर इतना ज़्यादा हो गया कि अब मेरे को कंपलसरी ऑडिट चाहिए। अब मजे की बात यह है दोस्तों, अगर आपके ट्रेडिंग को ऑडिट चाहिए क्योंकि आपकी वॉल्यूम इतनी बढ़ गई है, तब खुद ही वो बिजनेस जैसा फील आने लगता है, क्योंकि ऑडिट होगा तो आपका फिर बैलेंस शीट बनेगी आपके पीएनएल की। तो लेकिन वो स्टेज आने से बहुत पहले ही अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लोगे तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। फिर जैसे बिजनेस में होता है रिव्यूइंग, जर्नलिंग, इंप्रूवमेंट। देखिए कोई भी बिजनेस बिना रिव्यू के नहीं चलता। ऐसे ही हर एक ट्रेड का आप अपना स्क्रीनशॉट रखो, चाहो तो उसका रीज़न रखो, उसको सेव कर लो किसी भी एप्लीकेशन में कि भाई ये मैंने ट्रेड क्यों ली, ट्रेड के शुरू में पे ऑफ ग्राफ कैसा था, एंड में होते होते क्या हो गया। तो इस तरह के रिव्यूज़ आप करते रहेंगे तो जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन आप अपनी ट्रेड्स पर करेंगे, राइट, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस डील का लोग रिव्यू करते हैं जिससे कि बाद में वो ही डील्स आसान हो जाएं। तो फिर उसी तरह से बाद में आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी आसान हो जाएगी। तो हर मंथ के पीएनएल खुद चेक करो, हर 3 महीने में अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से चेक करो, और देखो कि जैसे मैं एक चीज़ करता हूँ कि हर महीने के एंड में अपना पूरा एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि इस महीने किस तरह से काम हुआ। ये मेरी जर्नलिंग के अलावा है। तो इस तरह से 2-3 महीने बाद जब अपना 3 महीने पुराना पैराग्राफ उठा के देखता हूँ मैंने क्या लिखा था, तो कई सारे ऐसे काम मेरे को मिलते हैं, चीज़ें मिलते हैं जिससे कि मेरे को लगता है कि यार इस तरह से मैंने किया होता, या फिर 3 महीने पहले भी यही थॉट था, अभी मैं फिर से सेम जगह फंस गया। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। कहने को छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप अपनी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ले रहे हो, क्योंकि वहीं से पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस चेंज होती है जब आप सीईओ बन के काम करते हो। तो करना है आपको सिर्फ इतना काम कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना है, अपने आप को सीईओ मानकर चलना है। और देखिए अब जितनी भी दुनिया भर की एक्टिविटीज़ किसी भी बिजनेस में होती है, बड़े बिजनेस में, वही एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस में होने लगेंगी, आपकी ट्रेडिंग में होने लगेगी। और एक दिन ट्रेडिंग जब आपका मल्टी करोड़ बिजनेस हो जाएगा, जब हर महीने आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भी उसी सीईओ की तरह घूमने लगेगा। क्योंकि जब मेरी कैपिटल छोटी थी तब एज अ बिजनेस ओनर मैं ज़्यादा रिस्क ले लेता था। अब मेरी कैपिटल बड़ी होती जा रही है तो मेरे को बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहिए। तो बड़ी कैपिटल के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो मेरे को अपना
सेफ्टी नेट ज़्यादा बना के चलना है, तो रिस्क मैनेजमेंट मेरा स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे। देखिए दुनिया के हर बिजनेस में शुरू में लॉसेज होते हैं, राइट। कोई भी बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिटेबल नहीं होता। ट्रेडिंग में तो बल्कि आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो भी सकते हो। तो अगर आप ब्रेक इवन चल रहे हो, आप लॉस में चल रहे हो हल्के से, या प्रॉफिट में चल रहे हो, तो ठीक है, ये शुरुआत है। फिर धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजीज इंप्रूव होंगी, आपका माइंड सॉलिड होगा, तो आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बढ़ा करते जाओगे। तो एक दिन आपको बहुत गर्व होगा कि जैसे मेरे को बहुत प्राउड है कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ और कंसिस्टेंटली अपना घर चलाने लायक पैसा इसी ट्रेडिंग से निकालता हूँ। बल्कि इतना पैसा बना लेता हूँ कि उसके प्रॉफिट को और ज़्यादा अपनी ट्रेड्स में डिप्लॉय करके और भी बड़ा पैसा हर महीने कमा लूँ। तो चलिए आप दो लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे को आए। तो राहुल का क्वेश्चन है कानपुर यूपी से। उन्होंने बोला है कि मैं कितना पैसा कमाऊं जिससे कि मैं फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में कूद जाऊं। तो देखिए बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने आज ये क्वेश्चन लिया है। और क्योंकि आज का टॉपिक भी इसी हिसाब से है कि राहुल जो चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग को फुल टाइम बिजनेस की तरह ले ले, अभी शायद पार्ट टाइम करते होंगे। तो देखिए बहुत डिफिकल्ट इसका आंसर है, पर्सन टू पर्सन आंसर है। आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कितना कमाना चाहते हो, मंथली आपको कितनी इनकम चाहिए। मेरा ये मानना है कि कम से कम 6 महीने आप बड़ी कैपिटल पे जब पैसा कंसिस्टेंटली कमाने लगो, 6 महीने, तब आप सोचो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो ट्रेडिंग से पैसा कमाओ उसकी आपको अगले 1 साल तक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब आप फुल टाइम इसमें आ रहे हो, तो जो भी यहाँ से पैसा कमाओगे वो कहीं कहीं ना कहीं यहीं लगा रहे हो, या अपना घर चलाने के लिए आपको इस पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इस कैपिटल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तभी आप एक तरह से ट्रेडिंग को लो, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, राइट। एक दिन बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मेंटली आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, तभी आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखिए, तभी आप फुल टाइम आइए। नहीं तो काफ़ी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीनिधि फ्रॉम बैंगलोर। उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्क्रीन शुड आई हैव फॉर ट्रेडिंग इन माय सेटअप, कि अपने सेटअप में कितनी स्क्रीन्स होनी चाहिए मेरी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखिए कई लोग आपने देखा है ना कि 4 स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी हो सकता है उनको लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो रहा हो। देखो भाई, मेरा तो मानना ये है कि स्क्रीन से ज़्यादा मैटर करता है कि आप क्या देखना, आपकी क्या क्या देखने की ज़रूरत है। एक ही साथ आपको कितनी सारी चीज़ें देखनी है, क्या वो एक स्क्रीन पर दिख सकती है कि नहीं, उस सब से डिपेंड करेगा कि आपको कितनी स्क्रीन चाहिए। देखिए मैं अलग अलग तरह के सेटअप्स यूज़ करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर आप एक बिगिनर लेवल ट्रेडर हो, राइट, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, तो आपके लिए शायद एक स्क्रीन भी काफ़ी है, क्योंकि एक साथ आप इतना खर्चा भी कर दोगे स्क्रीन पर, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। एक लैपटॉप ले लो, मॉनिटर, और साथ में चाहो तो फ़ोन रख लो अपना, सेंसिबल ट्रेडिंग व्यू वगैरह खोल लो, और उसी में आपका ग्राफ चल रहा है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन चेन, साइड में सेंसिबल, इतना आपके लिए बहुत है। लेकिन फिर अगर आप सीरियस इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको, या फिर स्कैल्पर हो, तो आपके लिए दो स्क्रीन चल सकती हैं, कि एक स्क्रीन पे आपके चार्ट चल रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी 5 मिनट 15 मिनट, राइट, या फिर 1 मिनट स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट की कैंडल, इस तरह के चल सकते हैं। और फिर दूसरी स्क्रीन पे आपकी ऑप्शन चेंज खुली हुई है, ओवाई खुला हुआ है, पे ऑफ ग्राफ खुला हुआ है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी रहेंगी स्क्रीन आपके लिए। तीसरा हो गया फुल टाइम या प्रो ट्रेडर, राइट। उसमें कई बार आपको अगर खासकर ऑप्शन बाइंग करनी है तो 3-4 स्क्रीन भी चल सकती हैं। एक चीज स्क्रीन पे आप मेन चार्ट रखिए, दूसरी स्क्रीन पे आपकी ऑप्शन चेन रह सकती है, ओपन इंटरेस्ट रह सकता है, तीसरी स्क्रीन पे आप न्यूज़ चल रही होती है, बिजनेस चैनल चल रख सकता हो सकता है, इंडिया विक्स कैसा है, एफ आई आई की एक्टिविटी क्या है, चौथी स्क्रीन पे आप एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो। तो देखिए इस सारे सेटअप में आपका 1 1.5 2 लाख रुपया लग भी सकता है। तो बिना बात के इस पैसे को खर्चने के लिए शुरू में मत जाइए। शुरू में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए क्या देखना है और कितना कॉन्स्टेंटली देखना है। तो अगर मैं शॉर्ट वर्जन में बात करूँ, तो बेसिकली ट्रेडिंग में कितनी स्क्रीन चाहिए आपको, तो ये मान लीजिए अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो मान लीजिए, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो 1 2 स्क्रीन से काम चल जाएगा, प्रो ट्रेडर हो तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो मैं इन जनरल आपको ज़्यादा स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे पास मोस्टली मैं 1 या 2 स्क्रीन यूज़ करता हूँ, और कभी कभी साथ में अपना फ़ोन भी यूज़ कर ले तो 3 स्क्रीन फ़ोन को मिला के हो जाती हैं। उससे ज़्यादा तो मेरे पास सेटअप है भी नहीं, लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी है, पर मेरे को उसकी कभी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ। जनरली मैं इंट्रा डे जो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग होती है उसको अवॉइड करता हूँ। उसको अवॉइड करने की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के ट्रेडिंग शास्त्र में आपको कुछ समझने को मिला, और सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ यही है कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए एक फुल टाइम बिजनेस है। एटलीस्ट एक बिजनेस है, फुल टाइम पार्ट टाइम ये भी आपको डिसाइड करना है। हॉबी की तरह नहीं कर सकते आप इसको, और बिल्कुल स्पेयर टाइम की तरह भी नहीं कर सकते हो।
इवेंचुअली आप लंबे समय तक लंबा पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। अगर आपको एक ट्रेडर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है वो। नमस्कार।